हेलो बच्चों, आज हम लोग जेनर डायोड सीवीटी एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं यहाँ पे। तो रीड करते हैं क्वेश्चन को। द करेक्ट वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। बेटे आप फिगर में देख सकते हो कि आपके पास जो I1 है वो करंट 5 किलो ओम रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही है। जो बेटे I2 है वो हमारे जेनर डायोड में फ्लो कर रही है। और बेटे जो I3 है वो 10 किलो ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो कर रही है। बेटे I1, I2, I3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होगा कि रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस पता होगा तो बड़े आराम से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो बेटे स्टार्ट करते सॉल्व में। बेटे इसको यहाँ पे हम मान लेंगे 0 वोल्ट, यहाँ पर भी हो जाएगा 0 वोल्ट और यहाँ पर भी हो जाएगा अपने पास 0 वोल्ट। फिर बेटे अगर बैटरी के लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल पर आप मूव करोगे तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 240 वोल्ट। सेम बेटे यहाँ का भी अगर आप पोटेंशियल देखोगे तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास 60 वोल्ट। ठीक है। अब बेटे जो हमारे पास जेनर डायोड है, आप फिगर में देखो यहाँ से, जो अपने पास जेनर डायोड है एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस एंड 5 किलो ओम रेजिस्टेंस बोथ आर पैरेलल। ये बेटे दोनों ही पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में हैं तो पैरेलल में बेटे पोटेंशियल सेम होती है। पोटेंशियल सेम हो गई तो हमारे पास जो 5 किलो ओम रेजिस्टेंस होगा इसके क्रॉस में पोटेंशियल हमारे पास 60 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे हम लोग बड़े आराम से I1 निकाल सकते हैं। I1 की वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट, बेटे रेजिस्टेंस यहाँ पर 5 किलो ओम। इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 मिली एम्पियर। बेटे ये अपने पास I1 की वैल्यू यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है। अब बेटे इसके बाद हम कैलकुलेट करने वाले हैं I3, क्योंकि देखो ना जो अपने पास 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस है इसके आसपास का पोटेंशियल पता है तो बड़े आराम से I3 हम लोग लिख लेंगे। तो I3 की जो वैल्यू होने वाली है वो हो जाएगा 240 माइनस 60 वोल्ट डिवाइड बाई बेटे 10 किलो ओम। तो सॉल्व करोगे बेटे तो आ जाएगा हमारे पास 180 वोल्ट डिवाइड बाई 10 किलो ओम। बेटे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आ रहा है 18 मिली एम्पियर। ये हमारे पास बेटे I3 की वैल्यू आ रही है। ठीक है। बेटे इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं पॉइंट ए। ठीक है। तो KCL एट पॉइंट ए। बेटे KCL होता है हमारे पास टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। बेटे ए पॉइंट का जो इनकमिंग करंट है वो केवल और केवल I3 है और जो आउटगोइंग करंट है बेटे वो हमारे पास I1 प्लस I2 है। I3 बेटे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 18 मिली एम्पियर है। जो I1 है अपने पास वो बेटे 12 मिली एम्पियर है। तो यहाँ से बड़े आराम से I2 निकल जाएगा। तो बेटे सॉल्व करने के बाद I2 की वैल्यू हमारे पास 6 मिली एम्पियर आ जाएगी। ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं बेटे I1 हमारे पास 12 मिली एम्पियर आया है, I2 बेटे 6 मिली एम्पियर है और I3 अपने पास 18 मिली एम्पियर है। बेटे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है।